खान सुरक्षा महानिदेशालय उदयपुर क्षेत्र के तत्वावधान में हिंदुस्तान जिंक की जावर माइंस में 49वें खान सुरक्षा सप्ताह का सफलतापूर्वक भव्य समापन हुआ। उदयपुर की जावर माइंस के जावर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय सुरक्षित सांस, गर्मी से बचाव, सिलिकोसिस और हीट स्ट्रेस की रोकथाम था। इस आयोजन में क्षेत्र की 450 से अधिक खदानों और 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक ध्वजारोहण और सुरक्षा शपथ के साथ हुई। माइंस इंस्पेक्शन सप्ताह नवंबर 2025 में शुरू हुआ। ऑर्गेनाइज सेक्टर की खदानों का इंस्पेक्शन 2 नवंबर से 8 नवंबर तक किया गया और अनऑर्गेनाइज्ड खदानों का इंस्पेक्शन 9 नवंबर से 15 नवंबर तक किया गया। 16 नवंबर 2025 को जावर माइंस में ट्रेड टेस्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। सभी ट्रेड टेस्ट कंपटीशन और अलग अलग माइन कैटेगरी के प्राइज 18 दिसंबर 2025 को समापन समारोह में अतिथियों द्वारा दिए गए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि आरटी मांडेकर, उप महानिदेशक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र टॉम मैथ्यू, निदेशक खान सुरक्षा उदयपुर क्षेत्र अरुण मिश्रा, सीईओ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किशोर कुमार एस, सीओओ हिंदुस्तान जिंक विशाल गोयल, उप निदेशक उदयपुर क्षेत्र लालूराम मीणा, मुख्य सचिव जावर माइंस, मजदूर संघ प्रकाश कुमार, खान सुरक्षा निदेशक इलेक्ट्रिकल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र संदीप श्रीवास्तव, खान सुरक्षा निदेशक मैकेनिकल रघु मेरेगू, खान सुरक्षा निदेशक इलेक्ट्रिकल राजेश केसवानी, यूनिट हेड जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड सिरोही उपस्थित थे एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। माइंस सेफ्टी वीक ट्रेड टेस्ट में 12 ओपन कास्ट और 16 अंडरग्राउंड ट्रेड में 330 से अधिक उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की, जबकि अलग अलग खानों की 15 फर्स्ट एड टीमों ने आपातकालीन प्रतिक्रिया कौशल का प्रदर्शन किया। विशाल गोयल के अनुसार इस प्रतियोगिता ने संगठित और असंगठित दोनों खनन क्षेत्रों की प्रतिभागियों को व्यवहारिक सुरक्षा और तकनीकी कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक साथ लाया। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 173 ट्रेड टेस्ट विजेताओं को सम्मानित किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और कौशल का उत्सव मनाते हुए उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने लगभग 50 स्टॉल्स का उद्घाटन और अवलोकन किया। इन स्टॉलों पर खदानों में अपनाई जा रही नई तकनीकों, सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़ी पहलों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में हिंदुस्तान जिंक के सीओओ किशोर कुमार एस ने कार्यक्रम की रूपरेखा रखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा, क्षमता निर्माण और आपसी सहयोग के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा कि हिंदुस्तान जिंक में सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि हमारे संचालन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा एक मुख्य मूल्य है। हम अपने सभी साइटों पर सुरक्षा, समावेशन और नवाचार के उच्चतम मानकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और माइंस सेफ्टी वीक जैसी पहले तैयारी, टीम वर्क और परिचालन उत्कृष्टता पर हमारे फोकस का शक्तिशाली प्रतिबिंब है। निरंतर सुधार, मजबूत शासन और नियामकों और उद्योग निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक मजबूत भविष्य के लिए तैयार संचालन बनाने का प्रयास करता है, जहां हर शिफ्ट सुरक्षा के साथ शुरू और समाप्त होती है। इस साल सभी महिला टीमों और युवा पेशेवरों की उत्साही भागीदारी विशेष रूप से प्रेरणादायक है, क्योंकि यह हमारी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करता है और पूरे संगठन में गर्व, स्वामित्व और उद्देश्य की गहरी भावना भी जगाता है। कार्यक्रम में आरटी मांडेकर, डीडीजी उत्तर पश्चिम क्षेत्र ने कहा कि सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारी मुख्य प्राथमिकता है और भारत के खनन क्षेत्र ने पिछली सदी में हताहतों की दर को कम करने के उल्लेखनीय प्रगति की है। ये देखकर उत्साहजनक है कि खनिज सक्रिय रूप से उन्नत सुरक्षा प्रथाओं को अपना रहे हैं और निरंतर सुधार की संस्कृति को अपना रहे हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय हिंदुस्तान जिंक जैसे जिम्मेदार संगठनों के साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा देने, सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और शून्य नुकसान के लक्ष्य की ओर सामूहिक रूप से बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों की टीमों ने सुरक्षा पर आधारित नाटकों और लोक नृत्यों के जरिए सुरक्षा संस्कृति का संदेश दिया। ध्वज का हस्तांतरण निरंतरता के प्रतीक के रूप में खान सुरक्षा सप्ताह का झंडा जेके लक्ष्मी सीमेंट को सौंपा गया, जो अगले साल के कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन, कर्मचारियों और यूनियन नेताओं ने सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की शपथ ली। जावर ग्रुप ऑफ माइंस के आईबीयू सीईओ अंशुल खंडेलवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। 49वें माइंस सेफ्टी वीक ने डीजीएमएस के वार्षिक उद्देश्यों और हिंदुस्तान जिंक के सेफ्टी फर्स्ट सिद्धांत को सफलतापूर्वक मजबूत किया। 50 से अधिक खदानों के भाग लेने और सैकड़ों श्रमिकों को सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किए जाने के साथ कार्यक्रम ने दिखाया कि सामूहिक सतर्कता सिलिकोसिस और हीट स्ट्रेस जैसे व्यावसायिक खतरों को कैसे रोक सकती है।
हिंदुस्तान जिंक आने वाले साल में इस गति को बनाए रखेगा और अगले आयोजन के लिए माइन सेफ्टी वीक की जिम्मेदारी जेके लक्ष्मी सीमेंट को सौंपते हुए जीरो एक्सीडेंट ऑपरेशन और मजदूरों की भलाई को प्राथमिकता देना जारी रखेगा। क्लस्टर यशिका ग्रेनाइट R4 क्लस्टर राजसमंद सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट B2 श्रेणी मेंता कड़िया का गूड़ा लाइमस्टोन खदान अल्ट्राटेक बिड़ला व्हाइट सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट B1 श्रेणी में धनलक्ष्मी सॉपस्टोन और डोलोमाइट खदान खैतान बिजनेस कॉर्पोरेशन मैनुअल अंडरग्राउंड B3 श्रेणी मेम्बेड सॉपस्टोन खदान महावीर ट्रेडिंग कंपनी अयस्क बेनिफिशिएशन प्लांट जावर माइंस अयस्क बेनिफिशिएशन प्लांट हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट मार्बल खदान A3 श्रेणी व मोरवाड़ मार्बल खदान RK मार्बल प्राइवेट लिमिटेड मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट मार्बल खदान A2 श्रेणी में पर्थीपुरा लाइमस्टोन खदान इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट मार्बल खदान A1 श्रेणी में आदित्य लाइमस्टोन खदान आदित्य सीमेंट वर्क्स मेटाली फेरस मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड खदान में मोचिया लेड और जिंक खदान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखिए, आज आप अगर इस एग्जीबिशन का अगर आप राउंड लगाएंगे, सो अबाउट 50 स्टॉल्स, एवरी स्टॉल इज टेलिंग ए न्यू स्टोरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो माइनिंग इन इंडिया जो है आज के तारीख में काफी पेस से टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है और माइनिंग पे आज थ्रस्ट बहुत है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए माइनिंग ये बहुत प्राइम बिजनेस है या प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइम वर्क है। जैसे एग्रीकल्चर है वैसे माइनिंग है, क्योंकि सारा जो डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है तो माइनिंग उसके लिए जरूरी है। और टेक्निकल इंटरवेंशन से, डिजिटलाइजेशन से माइनिंग में सुरक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत मदद हो रही है। और स्टैटिस्टिक्स भी ये शो कर रहा है कि हमने बहुत रास्ता तय किया है सेफ्टी की दृष्टि से यूजिंग टेक्नोलॉजी, और बहुत सारा रास्ता तय करना है। ये नहीं कि हमारा जो जीरो हार्म का गोल अचीव नहीं अभी किया है हम लोगों ने, बट हम रास्ते में है उसके। जरूर वो वक्त आएगा उस वक्त हम प्राउड से कह सकेंगे कि माइनिंग इंडस्ट्री इज नो मोर ए हजारदस्त इंडस्ट्री, इट इज अ जीरो हार्म इंडस्ट्री।